ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है। इन्हीं मुसलमानों ने अपने ही मुसलमान भाई बाबर को मार दिया जय श्री राम बोलने के ऊपर, और इन्हीं मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा, मोहम्मद साहब की बेटी के घर में आग लगा दी, मोहम्मद साहब के नवासों को मारा। ये इनके कभी भारत के हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते। भारत का बच्चा बच्चा संत आप कितनों को जेल में डाल दोगे? गांधी ने तो देश को बर्बाद कर दिया, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। राष्ट्रपिता हैं, हटा कैसे? राष्ट्रपिता हैं कहाँ से? किसने कह दिया राष्ट्रपिता हैं? किसने दिया राष्ट्रपिता का सम्मान उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया आज तक, मोहम्मद गजनवी ने किया, नाना प्रकार के कितने आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल के अंदर देखा, कश्मीर जो था हमारे कश्यप ऋषि के नाम पे जिसका नाम पड़ा। कश्मीर के अंदर आदि शंकराचार्य जी ने साधना की थी, तपोभूमि है वो, उस भूमि को कैसे लहू लुहान कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और जो मेन मुद्दा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इस पंडित ने क्या कहा कि ये देश मुसलमानों का नहीं है, और आप लोग आगे देखें मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं जवाब में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चले आगे वीडियो देखते हैं। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है? सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को चोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था। 1755 के अंदर उसके बाद उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके नवाब सिराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे तो 3 पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत, हमारा भारत, कौन से भारत की बात? 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी, इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे इन टोपियों दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी बॉडी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था? यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं, किसी जमात से डरे हैं, तो जब आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है, इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है? हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते। जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे, तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए। कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस? कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल? कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि ये देश मेरा है। उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था? टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो। उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी? इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी। उस वक्त तुम्हारे दादा भी
नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग, जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद, मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को कि वो बोलता हमारा भारत, हमारा भारत। कहां से तुम्हारा भारत है? मिला मिला मिल गया। कब पैदा हुए? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था, आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी 1919 में, 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर? वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो। इसलिए बुजदिल था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो। क्या कि सर, आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़े कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी। इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आईन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता है। लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है। हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है। सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हें कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज है तो इस कुरान में क्या है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही। पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बाग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही है आपके ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र के एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। यही है कुरान कहता है इबादत करो, इया का ना